आज हम लोग सीखते हैं नया टॉपिक, नया टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? मेरा नया टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे आप हिंदी में बोलोगे भूतपूर्ण अपूर्ण काल। इसे आप हिंदी में बोलोगे भूतपूर्ण अपूर्ण काल, ठीक। या फिर आप इसे अनवरत भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहली बात तो हम इस टेंस की पहचान सीखते हैं कि पहचान क्या होती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए पहचान, हेडिंग पहचान। इंग्लिश में आप लिखोगे आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा चाहे लिख सकते हो, ठीक। अब आप लिखोगे इस काल के वाक्यों के अंत में वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के जारी रहने का, तथा कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है। क्लियर? आपने देखा कि जो इस टेंस की पहचान होगी, बस मुझे इतना लिखना है कि इसके बाद में आप क्या देखेगा, रहा था, कामा रही थी, कामा रहे थे, आदि शब्द आएंगे, प्लस क्या मिलेगा आपको, टाइम। या फिर आप सिंपल सी बात कह सकते हो क्या, कि आप बोलो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें प्लस क्या जोड़ दीजिएगा, टाइम। तो मेरा कौन सा टेंस कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट। क्लियर बात? यानी आप कह सकते हो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस टाइम मिलाकर क्या बन जाएगा, तो आप बताओगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, तो मैंने सीख लिया पहचान। अब एक बात आई है कि इसमें टाइम दो तरह का होगा, एक टाइम निश्चित होगा, दूसरा क्या होगा, अनिश्चित। तो देखिए आप क्या करेंगे, निश्चित समय के लिए आप से का प्रयोग, से की मीनिंग आप क्या लगाएंगे, सिंस। आप लिख लीजिए यहाँ पे नंबर 1 डाल के, निश्चित समय, निश्चित समय जैसे सुबह से दोपहर से शाम से रात से बजे आदि के साथ, से शब्द के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय जैसे में आप ले सकते हो 2 घंटे, आप कह सकते हो महीने के साथ, ठीक, महीने के साथ, या फिर आप कह सकते हो दिनों के साथ, इतना लिख लीजिएगा, बस आप इतना जानिए, आदि, ठीक, आदि के साथ से
शब्द की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इधर देखिए पहले सभी लोग, आपको बस इतना याद रखना, यदि टाइम मेरा क्या है, निश्चित है, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप बताएंगे टाइम निश्चित है तो आप क्या लिखेंगे, सिंस। और टाइम यदि अनिश्चित है तो आप क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, FOR। क्लियर। देखो टाइम निश्चित क्या, जैसे कि आप देखो जो घटना एक बार होगी वो हमेशा क्या होगा, निश्चित होगा, और जो बार बार हो रही होगी वो क्या होगी, अनिश्चित। जैसे मैं बात करूं घंटों की, किसकी बात करूं, घंटा। अगर मैं घंटा ले लिया तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं, तो इसमें से कोई घंटा हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। तो ये घंटे शब्द हमेशा किस में आएगा, अनिश्चित में आएगा। और यदि मैं बात करूं कि जैसे बजे शब्द, जैसे बजे शब्द है, आप कितना भी हो सकता है, तो ये बजे शब्द आपका क्या होगा, फिक्स होगा, क्योंकि आप कह सकते हो दिन में एक बार ही तो कोई समय बजेगा, इससे 12 दिन में एक ही बार तो बजेगा कि 2 बार बजेगा, 1 बार बजेगा। तो कहने का मतलब ये, जो घटना बार बार हो रही होगी वो क्या होगी, अनिश्चित है, और जो एक बार हो रही होगी वो क्या है, निश्चित है। बस आपको इतना ही याद रखना है, बाकी हम आगे सेंटेंस लेंगे उसमें आपको क्लियर कराते हैं, ठीक है। आइए अब मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस लिख के रखा है, जैसे कि अब मैं अफर्मेटिव पार्ट यानी ए पार्ट सीखूंगा। अफर्मेटिव की हिंदी क्या होगी, तो आप बताओगे सकारात्मक वाक्य। और मैंने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिख करके रखा है कि स्ट्रक्चर क्या लिखा मैंने, सब्जेक्ट प्लस हाइड बीन। ये हाइड बीन सभी कर्ताओं के साथ लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद आएंगे वर्ब लिखेंगे, और वर्ब में आपको क्या जोड़ना होगा, ING फॉर्म। फिर क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर आ गया सिंस या फॉर, और सिंस या फॉर बताया मैंने कि यदि समय निश्चित है तो आप लिखने वाले हो सिंस, और समय अनिश्चित है तो आप लिखने वाले हो फॉर। इस बात को याद रखना। बाद में आप क्या लिखोगे, टाइम, ठीक है। जैसा कि मैंने आपके पास सेंटेंस लिखे कुछ, उसमें से पहला सेंटेंस देखते क्या कह रहा है। देखिए, वह सुबह से पढ़ रही थी। एक बात बताना, ये सुबह क्या है, तो आप बताएंगे टाइम है। क्या है, सुबह क्या है, टाइम है। और टाइम आपका निश्चित है क्या, निश्चित है, तो बिल्कुल निश्चित है। सुबह एक दिन में एक बार होती, तो इसके लिए जो से शब्द है, इस से शब्द की मीनिंग क्या आएगी, आप बताओगे सिंस आएगी। क्या आएगी, सिंस। और उसके बाद टाइम, पहले सिंस या फॉर में से एक सिंस आएगा, उसके बाद क्या आएगा, टाइम। टाइम मतलब सुबह। क्लियर है बात। उससे पहले अब मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह, लड़की है तो लड़की के लिए आप क्या लिखने वाले हो, सी। क्लियर है। अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के साथ आप क्या लिखने वाले हो, हाइड बीन। हाइड बीन चलो लिख दिया मैंने, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे आ जाओ, तो अब आगे चाहिए मुझे वर्ब। वर्ब है क्या, पढ़ना। पढ़ना एक्चुअली यहाँ पे पढ़ रहा है, पढ़ रही है, लेकिन बना हुआ किससे, पढ़ना से। वो पढ़ना की मीनिंग क्या होती है, रीड। तो आप लिखोगे रीड, आपने लिख दिया प्लस ING। आप मतलब इसमें आप इस तरीके से ING ऐड कर दोगे, ठीक है, तो हो जाएगा रीडिंग। अब बताओ क्या ऑब्जेक्ट है, नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए मैंने कहा था क्या शब्द का इस्तेमाल करूँ, क्या पढ़ रहा है, कोई आंसर मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। तो आप चलो इसको छोड़ करके आगे बढ़ो। सिंस या फॉर में से कोई एक, क्या चाहिए मुझे, सिंस। क्या चाहिए, सिंस। अच्छा, सिंस या फॉर पता कहाँ से लगता है, तो आप बताएंगे टाइम से। टाइम आपका क्या है, निश्चित है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस। अब सुबह है तो क्या लिखोगे, मॉर्निंग। दोपहर है तो नून। शाम है तो इवनिंग। ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए। अगला सेंटेंस है मेरा, हम दोपहर से गा रहे थे। जी हाँ, सब्जेक्ट क्या है, हम की मीनिंग वी। आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर क्या लिखना होगा आपको, हाइड बीन। कर्ता कोई भी प्रकार का हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ाइए, क्या चाहिए मुझे, वर्ब। वर्ब है क्या, गाना, गा रही है। गाना की मीनिंग सिंग, और सिंग में आप लगा देंगे क्या, ING फॉर्म, तो हो जाएगा क्या, सिंगिंग। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दीजिए, आगे आओ। सिंस या फॉर में से कोई एक आप बताइए, टाइम मेरा क्या है, दोपहर। निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, तो सिंपल सी बात, आप क्या लिखेंगे, सिंस। क्या लिखेंगे, सिंस। दोपहर दिया तो आप क्या लिख दीजिएगा, नून। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ाइएगा, आगे क्या लिखा हुआ, तुम शाम से लिख रहे थे। जी हाँ, आपका सब्जेक्ट क्या है, तुम की मीनिंग यू के बाद मैंने क्या लिख बताया कि आपको हाइड बीन लिखना ही होगा, करता कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे चाहिए क्या, तो आप बता सकते हो, वर्ब चाहिए। वर्ब है क्या, लिखना। लिखना की मीनिंग राइट, और राइट में जोड़ेंगे ING तो क्या हो जाएगा,
राइटिंग क्या लिख रहे हैं, कोई जवाब नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद आएंगे सिंस या फॉर। जी हाँ, चेक करो आप, समय हमारे पास क्या है, शाम। शाम निश्चित है का निश्चित है, बिल्कुल फिक्स निश्चित है, तो क्या लिखेंगे आप, सिंस। क्या लिखेंगे, सिंस। शाम से मतलब हो जाएगा इवनिंग, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अब आइए अगला सेंटेंस मेरा, हम 2 घंटे से गीत गा रहे, सॉरी हाँ, वह 2 घंटे से गीत लिख रही थी। क्लियर है। सेंटेंस आपका, वह 2 घंटे से गीत लिख रही थी। क्लियर। अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह की मीनिंग सी के बाद आप समझदार बच्चों, आप क्या लगाना होगा, हैड बीन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या लिखेंगे, आप तो आप बताएंगे सिंपल सी बात। इसके बाद वर्ब का नंबर, वर्ब है क्या लिखना, जैसे कि आपने ऊपर भी लिखा, लिखने की मीनिंग क्या होती है, राइट। और राइट में आप क्या लिखने वाले हो, आईएनजी फॉर्म ऐड करने वाले हो, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। क्या लिख रही है, आंसर मिला। जी हाँ, मिला क्या, गीत। और गीत के लिए अ सॉन्ग, यानी कि वह गीत लिख रही है। आप बोलो टाइम मेरा याद, घंटे निश्चित है का निश्चित है, आप बोलोगे घंटे अनिश्चित है, तो से की मीनिंग क्या लिखेंगे आप, फॉर। क्या लिखेंगे, फॉर। अब कितने घंटे, 2 घंटे। 2 के लिए आप लिखोगे 2 और घंटों के लिए लिखोगे आवर्स। क्लियर है बात। मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, रीता 4 दिनों से मैच खेल रही थी। तो जी हाँ, अब एक बात बताओ, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो आप बताओ रीता। सब्जेक्ट क्या है आपका, रीता। अब रीता के बाद क्या लिखोगे आप, जी हाँ, सब्जेक्ट हो गया, तो आपके लिखने वाले हो हैड बीन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, तो बताओ वर्ब। वर्ब है क्या, खेलना। खेलना की मीनिंग प्ले। प्ले में आप लगाओगे आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं, जी आंसर मिला। क्या खेल रहे हैं, तो आंसर मिला। ऑब्जेक्ट मिलेगा क्या से, तो मैच। मैच आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट, मैच, MATCH। क्लियर, मैच। आप बताओ यहाँ से की मीनिंग क्या लिखेंगे, फॉर। क्यों, क्योंकि 4 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होते, कोई भी दिन हो सकता है, फिक्स नहीं है, तो इसलिए आप क्या लिखने वाले हो, फॉर 4 डेज। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसे अब आप नोट करिएगा। आई स्टूडेंट, 5 सेंटेंसेस को और करते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे अगला टाइप में। देखिए, सबसे पहली बात तो आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर बोर्ड में लिखा हुआ, स्ट्रक्चर आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज इसको आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि पढ़ने का सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस का टाइम। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होता, तो आप बहुत समझदार हो, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, माली। तो माली के लिए आप लिखने वाले हो द गार्डनर। क्या लिखने वाले हो, द गार्डनर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब सब्जेक्ट किसी भी फैमिली का हो, आप सभी के साथ क्या लगाओगे, हैड बीन। इतनी बात सभी को समझ में आई है। अब हैड बीन के बाद किसका नंबर, वर्ब का। तो आगे है पानी देना। तो पानी देना एक ही माता हो, पानी देना की मीनिंग होती है वाटर। क्या होती है, वाटर में आप आईएनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वाटरिंग, मतलब पानी दे रहा। ठीक है, अगला आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, पौधों को। पौधों को की मीनिंग द प्लांट्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ बचा हुआ 4 दिनों से, यहाँ से की मीनिंग आप क्या लिखेंगे, फॉर। फॉर इसलिए लिखेंगे क्योंकि 4 दिन आपके फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी 4 दिन हो सकते हैं, इसीलिए आप क्या लिखोगे, फॉर 4 डेज। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाओ, तो आगे लिखा हुआ है हम 4 महीनों से कार्य कर रहे थे। क्लियर। सबसे पहले क्या चाहिए, आप बताएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम की मीनिंग वी। अब आपको बताया वी है, कोई भी सब्जेक्ट हो आप सभी के साथ क्या लिखोगे, हैड बीन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब है क्या, करना। तो करना के मीनिंग डू। डू में आप आईएनजी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, डूइंग। और क्या कर रहे हैं, कार्य, डूइंग द वर्क। आप या भी सिंपल से आप वर्किंग कर सकते हो, वर्किंग का मतलब भी हो जाएगा कार्य करना। ठीक है, आगे से के मीनिंग आप क्या लिखेंगे, फॉर। फॉर इसलिए लिखेंगे क्योंकि 4 महीने एक साल में 12 महीने होते हैं, को 12 महीने में कोई भी 4 महीने हो सकते हैं, पहले के 2, लास्ट के 2, 20 के 2, कोई भी हो सकता है, इसीलिए फिक्स नहीं होता। तो आप इसके लिए लिखोगे फॉर। फॉर का हिंदी अर्थ से, और यहाँ लिखोगे फॉर 4 मंथ्स। महीने की मीनिंग मंथ्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला सेंटेंस है मेरा,
वह 2008 से इस मकान में रह रही थी। जी आप बताइए 2008 आपका फिक्स है कि नहीं फिक्स है? बिल्कुल फिक्स है। ये क्या जीवन में दोबारा आने वाला है? नहीं। तो जो कार्य एक बार हो, जो घटना एक बार हो, उसके साथ आप क्या लिखते हैं? सिंस। इस बात को याद रखो। लड़की है तो सब्जेक्ट की जगह पे सी। उसके बाद क्या आएगा आपका? हैड बीन। फिर आप क्या लिखेंगे? वर्ब। रह रही। रहना की मीनिंग लीव। लीव में आंधी तो क्या हो जाएगा? लिविंग। आप क्या बचा? ऑब्जेक्ट की जगह पे आप लिखेंगे इस मकान में। तो इसके आप में की मीनिंग इन, और इस मकान के लिए आप लिखोगे दिस हाउस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बचा तुम्हारे पास क्या? 2008 से फिक्स है तो आप क्या लिखेंगे? सिंस। सिंस 2008। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा, गरिमा 2 महीनों से हॉकी खेल रही थी। जी सब्जेक्ट क्या है? तो आप बताएंगे गरिमा। गरिमा हो, कोई भी हो, सभी के साथ सहायक क्रिया हैड बीन लगाओगे। क्लियर है? यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशंस की सहायक क्रिया हैड बीन। आप क्या चाहिए मुझे? वर्ब। वर्ब है खेलना। खेलना की मीनिंग प्ले। प्ले में आप एंटी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। और क्या खेल रही है? क्या मतलब? क्या से आंसर? ऑब्जेक्ट हॉकी। प्लेइंग द हॉकी। तो आप हॉकी के लिए हॉकी लिखोगे। अब टाइम मेरा 2 महीनों से फिक्स नहीं है तो इसीलिए क्या लिखोगे? फॉर 2 मंथ्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक से अधिक है तो आप इसका इस्तेमाल करोगे। ठीक है? मंथ्स। आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ तुम 5 सालों से इस घर में रह रहे हो। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम के साथ सहायक क्रिया हैड बीन। क्या लगाओगे आप? हैड बीन। क्लियर है बात? आप क्या चाहिए मुझे? तो आप बताएंगे वर्ब चाहिए। वर्ब है क्या? रह रहे। तो रह रहा है कि मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया क्या? लीव। लीव में आप आएंगे तो क्या हो जाएगा? लिविंग। क्या बचा? इस मकान में। तो इस मकान में की मीनिंग लिखेंगे इन दिस हाउस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या बचा हुआ है? 5 सालों से। तो बोलो 5 सालों से लिखेंगे फॉर 5 years। ठीक है? फॉर मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि टाइम अनिश्चित है। फॉर 5 years। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आप इसे नोट करिएगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसके बाकी के सभी पार्ट को अगर मैं अपने चैनल में डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।